हाँ, उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि जो सारे एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स जो चेयरमैन और मेंबर एसपीएससी के होंगे, वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से चार्ज किए जाएंगे। और दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लेजिस्लेचर। जो यूपीएससी था उसके अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर वोट के लिए सब्जेक्टफुल नहीं थे। यहाँ पर स्टेट लेवल पे ये लेजिस्लेचर के अंदर वोट के लिए वो नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी और सीजिंग टू होल्ड ऑफ इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ये मैंने पहले ही मैंने मेंशन कर दिया। तो चेयरमैन और द मेंबर ऑफ एसपीएससी is not eligible for the reappointment for that office and that is not eligible for the second term। मतलब किसी और जगह पे उसी में जा सकते हैं, लेकिन उसी ऑफिस पे उसी पोस्ट पे दोबारा नहीं मिला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके आगे फंक्शंस आते हैं। इट कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज। ये एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं स्टेट सर्विसेज के लेवल पे। उसके बाद आता है इट इज़ कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट। ये कुछ मैटर्स के ऊपर कंसल्ट भी कर सकते हैं। ऑल मैटर जो रिलेट करते हैं मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के रिलेटेड। और जैसे कि एसपीएससी के लोग यूपीएससी से पूछेंगे हमने किस तरह का मतलब एग्ज़ाम निकालना है, किस अकॉर्डिंग लेना है, टफेस्ट निकालना है, ईजीएस्ट निकालना है, कैसे इंटरव्यूज़ होंगे, सब कुछ। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन मेकिंग द प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन, जैसे ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है, प्रमोशंस कैसे करने हैं एक सर्विस से दूसरी सर्विस में, ये सब के बारे में भी वो क्या कहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो शूटेबिलिटी है कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के, सिविल पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए सर्विस दूसरे में। और उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा कैसे रिकमेंडेशन देगा, तो वो सब कुछ उसके लिए जो रेटिफिकेशन होती है वो यूपीएससी करता है, लेकिन यहाँ पर जो एसपीएससी है वो कंसल्टेंट इन चीज़ के ऊपर ले सकता है यूपीएससी से भी। उसके बाद जो सारे डिसिप्लिनरी मैटर हैं जो दैट इज़ अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग द मेमोरियल्स और पिटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर्स। जो सारे के सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी सिविल कैपेसिटी के अंदर, इन सिविल कैपेसिटी जो इंक्लूड करते हैं किसी भी मेमोरीज़ को लेके, पिटिशंस में लेके, किसी भी मैटर्स को जो इंक्लूड करते हैं, जो भी मैं मैटर्स के नाम बताने वाला हूँ, ये सारे डिसिप्लिनरी मैटर हैं। तो इनके लिए भी कंसल्टेंसीज ज़रूरी हैं जो पर्सन सर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। जैसे कि सेंश्योर severance, disapproval, withholding the increment, withholding the promotion, recovery of pecuniary loss, reduction to the lower service or the rank, demotion, compulsory retirement, removal from the service, dismissal from the service, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये पॉइंट हो गए सारे डिसिप्लिनरी मैटर के रिगार्डिंग भी ये लोग कंसल्टेंट कर सकते हैं जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है एनी क्लेम फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग द लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कोई भी क्लेम है रिगार्डिंग द रीएम्बर्समेंट ऑफ कोई भी लीगल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हो गया सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्वेंट क्या करेगा अगर किसी ने डिफेंस की कोई भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है तो वो तब तक उस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर रहेगा जब तक कि उसके अगेंस्ट वो चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती। उसके बाद एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ द पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजरी सस्टेन बाय अ पर्सन। कोई भी क्लेम जो अवार्ड किसी भी पेंशन के रिगार्डिंग जो इंजरीज जो मतलब किसी पर्सन को इंजरी होगी ड्यू टू हिज ऑफिशियल वर्क वाइल सर्विंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी केशन, जो भी इनको अवार्ड वगैरह मिलेगा उनके लिए भी इनको कंसल्ट करके एसपीएससी जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट फॉर पीरियड, जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स होगी इनकी वो क्या कहते हैं एक्सीड करेगी 1 साल तक, ठीक है। और 1 साल के अंदर इनको दोबारा से रेगुलराइजेशन दोबारा से अपॉइंट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट है वही कहता है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट द एसपीएससी इन द मैटर द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज़ नो रेमेडी इन अ कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट
SPSC से कंसल्ट नहीं कर सकती किसी भी मैटर्स के रिगार्डिंग। जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट होगा, जिसको मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब अवार्ड चाहिए, उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी SPSC से किसी भी मेंशन, किसी भी अवार्ड के लिए जो भी इंजरीज वगैरह हुई है, तब जाके ही उसको कोई रेमेडी मिलेगी, वरना रेमेडी नहीं मिलेगी। जो ज्यूरिसडिक्शन है SPSC की वो एक्सटेंड की जाती है, जो एक्ट बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, वहाँ तक, ठीक है। तो SPSC है वो प्रेजेंट करता है एनुअली टू द गवर्नर रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। जो SPSC है एनुअली जो रिपोर्ट होती है उसकी परफॉर्मेंस की, उनके अंदर जो काम करते हैं सबको गवर्नर को रिपोर्ट देगा। फिर जो गवर्नर है अपनी रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के, जो लेजिस्लेचर के हाउसेस हैं उनके सामने रखेगा और मतलब बताएगा कि मेमोरेंडम तैयार करके जो सारी एडवाइस होगी कमीशन की, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उनकी नॉन एक्सेप्टेंस के रीज़न भी बताएगा। फिर आती है इसकी लिमिटेशंस। वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। जब कोई रिजर्वेशंस बनाना अपॉइंटमेंट और पोस्ट से लेकर बैकवर्ड क्लास के, तो वहाँ पे इन लोगों को कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं, इन तक लिमिटेड है इनकी जो अथॉरिटी है, और यहाँ पर इनको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद वाइल टेकिंग द इनटू द कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस एंड द पोस्ट। जब वो कंसिडरेशन के अंदर क्लेम्स वगैरह को लेंगे, क्या कहते हैं, जैसे कोई मतलब जैसे वाइल टेकिंग द इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लैंग्वेज जिनकी भी कुछ रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद गवर्नर जो है कैन एक्सक्लूड द पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ द SPSC। जो गवर्नर है वो कुछ पोस्ट और सर्विसेज को अगर वो चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकता है, बट लेकिन जो सारी रेगुलेशंस बनाई जाएंगी गवर्नर के द्वारा बनाई जाएंगी, शैल बी लेट, वो भी लेजिस्लेचर के सामने रखी जाएगी एटलीस्ट 14 डेज प्रायर। उसके बाद आता है रोल। इसका रोल क्या है, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम के बेस पे अपॉइंटमेंट होगी, ये उसको सुपरवाइज करते हैं SPSC। उस पर जो रिक्रूटमेंट होती है जो सारी इनके लेवल्स के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, ग्रुप A ग्रुप B इन सब के ऊपर, वो सारी प्रमोशन डिसिप्लिनरी मैटर सबको कंसल्ट करके ही रखा जाएगा। जो रोल है SPSC का वो लिमिटेड नहीं है, बट आल्सो रिकमेंडेशंस मेड बाय इट आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। लेकिन जो रोल है SPSC का वो लिमिटेड नहीं है, लेकिन वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है एडवाइजरी नेचर के अंदर, और ये किसी भी लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। उसके बाद एक कमीशन आता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक पार्लियामेंट्री बॉडी होती है, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। आई एम ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और क्या कहते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है, जो ना स्टैट्यूटरी होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन होती है। उसके बाद हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, इनके रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, रिजाइनेशन किसी ने देना है वो भी उसके द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाता है। चेयरमैन अपॉइंट भी होते हैं और मेंबर्स अपॉइंट होते हैं इस कमीशन के प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्यूर 6 ईयर और 62 ईयर्स है। और ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो प्रेजेंट करता है अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ईच ऑफ द कंसर्न, हर स्टेट के गवर्नर्स को, और जो ईच गवर्नर प्लेसेस द रिपोर्ट, जो हर गवर्नर अपनी रिपोर्ट को प्लेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जो क्या कहते हैं, द UPSC कैन आल्सो सर्व द मेट ऑफ स्टेट। UPSC भी चाह सकता है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नर को कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है, और इसके अंदर अप्रूवल जो है इन सब के अंदर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का किसी भी चीज़ को पास आउट करेंगे तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है।